हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं और इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप इस वीडियो में वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज देखने के लिए आए हैं तो इससे पहले आपको दो टॉपिक पता होने चाहिए। पहला है हमारा वेक्टर स्पेस और दूसरा है हमारा फील्ड। अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता होंगे तो वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपकी समझ में आराम से आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता है तो ठीक है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक नहीं पता तो इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने पहले से ही चैनल पर वीडियो अपलोड्स कर रखी है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और साथ में उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में टॉपिक कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही होगी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका तो यह है कि वो हमसे सीधे पूछ लेगा कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस की क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज वो आप बताइए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ये हमसे पूछेगा थ्योरम की तरह, जो आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी थ्योरम लिखी हुई। इसमें वेक्टर स्पेस की हमारी 6 प्रॉपर्टीज होती है। उन 6 प्रॉपर्टीज में वो हमें कोई सी भी 3, 4 या फिर 5 कितनी भी प्रॉपर्टीज दे सकता है वो हमें थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से तैयार करके जाना और आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज को। तो ये थ्योरम के रूप में इस तरीके से लिखकर आ सकता है कि लेट बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, की वी एफ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और ये जो जीरो है बी द जीरो वेक्टर है ऑफ बी का। ठीक है, कि ये जो हमारे पास जीरो है ये हमारा जीरो वेक्टर है किसका, वी का। तो आप इस जीरो में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में इस तरीके से भी लिखा हो सकता है जीरो वेक्टर की तरह, दोनों हमारे सेम ही है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज थ्योरम की तरह आएंगी तो आपको पहले ये लिखा हुआ आएगा। अब मैं आपको इसकी 6 प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं कि वो क्या होती हैं। यह इसकी पहली प्रॉपर्टीज की ए जीरो बराबर होता है जीरो के, और जो हमारा ए होगा, ए होता है हमारा स्केलर, वो हमारा बिलोंग्स करेगा फील्ड के अंदर। यह हमारी दूसरी कंडीशन कि जीरो इंटू अल्फा बराबर किसके होगा, जीरो के, और जो इसमें जो अल्फा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा वी के अंदर, यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर। और जो इसमें हमारा ये अल्फा है ये हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, यह इसकी तीसरी कंडीशन, ए ब्रैकेट में माइनस के अल्फा बराबर होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर ए अल्फा के। ठीक है, और हर एक ए हमारा बिलोंग्स करेगा एफ के अंदर, और जो हर एक हमारा अल्फा होगा वो बिलोंग्स करेगा वी के अंदर। ये भी आप ध्यान रखना। इसकी चौथी कंडीशन है, ये सेम है हमारी तीसरी वाली कंडीशन की, कि ब्रैकेट में ए अल्फा बराबर होगा माइनस के ब्रैकेट के अंदर ए अल्फा के, और इसमें भी हर एक ए हमारा फील्ड के अंदर बिलोंग्स करेगा और हर एक वेक्टर यानी कि अल्फा वो हमारा बिलोंग्स करेगा वी के अंदर, यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर। और जो इसकी पांचवी कंडीशन है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ए ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है ए अल्फा माइनस ए बीटा के, और जो इसमें बीटा है ये भी हमारा क्या होता है, वेक्टर ही होगा, जो कि हमारा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस के अंदर। अब देखते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को। यह इसकी छठी प्रॉपर्टी की ए अल्फा बराबर होगा जीरो के, और इसमें ए बराबर भी जीरो होगा, तब भी हमारा ए अल्फा बराबर जीरो होगा, और जब हमारा अल्फा बराबर जीरो होगा तब भी हमारा ए अल्फा बराबर जीरो ही होगा। ए यहाँ पर हो गया हमारा एक स्केलर और अल्फा हो गया हमारा एक वेक्टर। जब भी हम स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उसमें भी हमें कंडीशन दे रखी है कि जब हमारा ए यानी कि स्केलर भी जीरो होगा तब भी ए अल्फा बराबर जीरो होगा, या फिर जब भी हमारा वेक्टर जीरो होगा तब भी ए अल्फा बराबर ही हमारा जीरो होगा। तो दोनों कंडीशन में जो ए अल्फा होने वाला है वो हमारा जीरो ही आएगा। ठीक है, और इन 6 प्रॉपर्टीज को हम आगे प्रूफ भी करेंगे, और प्रूफ किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है कि ए जीरो बराबर होता है जीरो के, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 11th 12th में भी करे होंगे, जिसमें हम LHS लेते हुए चलते थे और उससे हम RHS वाला पद लेकर के आ जाते थे, जिसमें हम लास्ट में लिखते थे कि LHS बराबर होगा
RHS के। वैसे ही हम यहाँ पर LHS लेते हुए चलेंगे, जो भी हमें दूसरी साइड में दे रखा होगा वो हम प्रूफ करके ले करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी कंडीशन में हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसकी पहली कंडीशन। तो आप पहली कंडीशन को ध्यान रखना कि हमें क्या दे रखा है कि A0 बराबर होगा 0 के। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसकी पहली कंडीशन को। तो यहां से हमारा इसके प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हम पहला प्रूफ कर रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे वी हैव। यहां पर हमने LHS ही ले लिया कि A0। ठीक है, अब A0 बराबर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो A0, अब 0 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 बराबर होगा 0 प्लस 0 के। तो हमने यहाँ पर इस 0 की जगह पर क्या लिख दिया, 0 प्लस 0 लिख दिया। अब A जो है वो हमारा स्केलर है और जो 0 है वो हमारा वेक्टर है, तो हम A के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा A0 प्लस A0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास A0 है ये हमारे बिलोंग्स करते हैं V के अंदर। किसके अंदर, V के अंदर, जो हमारा वेक्टर स्पेस था। ये एक तरीके से आप इसको फॉर्मूला ही समझ लें कि 0 प्लस A0 बराबर होता है A0 के। अगर हम वेक्टर स्पेस को ही किसी स्केलर और वेक्टर स्पेस के मल्टीप्लिकेशन में हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A0 ही मिलेगा, यानी कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम इस A0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस A0 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हमारा चल ही रहा था A0 प्लस A0। अब इसके बाद क्या लिखने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब ये जो हमारी कंडीशन बन चुकी है कि A प्लस A0 बराबर होगा A0 प्लस A0 के, ये हमारी एक एबिलियन ग्रुप की कंडीशन होती है एडिशन वाली, तो ये उसको प्रूफ कर रहा है। इसके बाद में हम लिख देंगे कि जो हमारे पास V है यानी कि वेक्टर स्पेस, वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। उसके बाद में हम यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे जिससे हमारा A0 से A0 कट जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा कि A0 बराबर होता है 0 के। ठीक है, अब इसको हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लिख देंगे नाउ V इज अ एबिलियन ग्रुप, कि हमारा क्या है, V एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारी एडिशन वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है। तो देयरफॉर बाय राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे हम किसके अंदर, V के अंदर, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस आया था V। अब ये राइट कैंसिलेशन लॉ होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, जब भी हम ये लॉ लगाते हैं राइट वाला लगाएंगे तो हम राइट वाले पदों को काट देंगे, अगर लेफ्ट वाला लगाएंगे तो लेफ्ट वाले दोनों पदों को काट देंगे। यहां पर हमने राइट वाला लगाया है तो हमने दोनों के राइट वाले पदों को काट दिया है। ठीक है, वो देखते हैं आगे। तो यहां पर हम लिख देंगे V गेट 0 बराबर होगा A0 के। अगली लाइन में आप इसको घुमाकर भी लिख सकते हैं कि A0 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यही हमारी पहली कंडीशन थी, ये प्रूफ हो चुकी है। सेम हमने यही करा है कि हम LHS लेते हुए चले थे और यहाँ पर हमने RHS प्रूफ कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसकी दूसरी वाली कंडीशन को, वो भी सेम पहली वाले कंडीशन की जैसे ही है। ठीक है, तो वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि हमारी दूसरी वाली कंडीशन क्या थी। दूसरी वाली कंडीशन थी हमारी 0 इंटू अल्फा बराबर होगा 0 के, यानी कि हम 0 अल्फा LHS में लेते हुए चलेंगे और RHS में जैसे हमने 0 प्रूफ करा था वैसे हम प्रूफ करेंगे। तो वो देखते हैं हम आगे। अगर आप पहली वाली कंडीशन को ढंग से समझ करके आए होगे तो ये वाली कंडीशन भी आपकी समझ में आ जाएगी। वो यहाँ से स्टार्ट है, वी हैव, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 0 अल्फा। अब 0 को मैंने बताया था हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 बराबर होगा 0 प्लस 0 के, तो हमने वहां पर ये लिख रखा है। तो हमें पता है कि अल्फा हमारा वेक्टर है तो अल्फा की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा। ठीक है, और जो हमारा 0 अल्फा होता है वो हमारा बिलोंग्स करेगा V के अंदर, जैसे हमारा इससे पहली वाली कंडीशन में आया था A0। और सेम ऐसा ही फॉर्मूला हमारा वहां पर भी बना था कि 0 प्लस 0 अल्फा बराबर किसके होता है, 0 अल्फा के। और ये मैंने आपको पहली कंडीशन में भी समझाया था। तो यहाँ पर जो हमारा 0 अल्फा आया है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 अल्फा। तो वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, 0 प्लस 0 अल्फा आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 अल्फा की जगह। और यहाँ पर हमारा चल ही रहा था 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन होती है ये हमारी एबिलियन ग्रुप की होती है एडिशन वाली, तो यहाँ पर भी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे कि जो हमारा V होगा वो क्या होगा, एक एबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। पहला तो ये हो गया, उसके बाद में हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे और 0 अल्फा से 0 अल्फा काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 बराबर
जीरो अल्फा। ठीक है, तो ये सेम वही प्रोसेस है जिससे हमने पहली वाली कंडीशन को प्रूफ करा था। तो अब आगे देखते हैं इसमें हम यहां से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ V इज एबलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, और यहां पर हम लगा देंगे राइट कैंसिलेशन लॉ V के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। वी गेट कि जो हमारा जीरो होता है वो बराबर होगा किसके, जीरो अल्फा के, क्योंकि इधर से भी हमारा जीरो अल्फा कट जाएगा और उधर से भी हमारा जीरो अल्फा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन का प्रूफ हो गया है। सेम ही था पहले में भी और दूसरे में भी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी तीसरी कंडीशन को। जैसे हमारी पहली और दूसरी कंडीशन सेम थी, वैसे ही जो तीसरी और चौथी कंडीशन है ये भी एक दूसरे में सेम है। अगर आपको इन दोनों कंडीशन के प्रूफ हमेशा के लिए याद रखने हैं तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। आप एक लाइन याद कर लेना, वो हमारी तीसरी कंडीशन में भी काम में आ जाएगी और चौथी कंडीशन में काम में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके तीसरी कंडीशन के प्रूफ को। यहां से हमारा तीसरी कंडीशन का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप इस लाइन को ध्यान रख लेना। ठीक है, कि ए ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस अल्फा फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ए अल्फा प्लस ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा के। ठीक है, आप इस लाइन को याद कर लेना, आराम से कंडीशन हो जाएगी। यहां पर हमारा ए था, ए आ गया। अब एक अल्फा प्लस का है एक अल्फा माइनस का है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा जीरो। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ए जीरो, और यहां पर ए अल्फा पहले से था प्लस ए ब्रैकेट में माइनस के अल्फा। अब हम पहली कंडीशन में प्रूफ करके आए थे कि ए जीरो बराबर होगा किसके, जीरो के। तो यहाँ पर ए जीरो हमारा आ चुका है, तो ये किसके बराबर होगा, जीरो के। और ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी बता रखा है, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिख करके आए तो आप ये भी साइड में लिख करके आ जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरो बराबर होगा ए अल्फा प्लस ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, ए अल्फा प्लस ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा बराबर कितना आ चुका है, जीरो के। अगर आपको कंडीशन से ध्यान होंगी तो आप इस कंडीशन को देखकर ये बता सकते हैं कि जो हमारा ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा लिखा है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव इनवर्स है किसका, ए अल्फा का। ठीक है, अब एडजेक्टिव इनवर्स होते क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है अल्फाबेट की फॉर्म में, मैं आपको संख्या के रूप में बता देता हूँ, ऐसे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ए अल्फा की जगह क्या है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लस है। अब यहाँ पर जो ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा लिखा है इसकी जगह क्या है, -5 है। ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा -5 है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव इनवर्स है किसका, 5 का। ठीक है, तो सेम यही अल्फाबेट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा ये क्या है, एडजेक्टिव इनवर्स हो जाएगा किसका, ए अल्फा का। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा जीरो के। तो हम यही बात आगे लिखने वाले हैं, इससे हमारी ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने यहां पर लिख भी दिया कि ए ब्रैकेट में माइनस अल्फा इज द एडजेक्टिव इनवर्स है किसका, ए अल्फा का। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए माइनस के अल्फा बराबर होगा माइनस के ए अल्फा के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेक्टिव इनवर्स है, इसलिए आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। अब जैसे तीसरी कंडीशन थी, जैसे मैंने इसमें आपको एक लाइन याद करने के लिए बताया था, सेम ऐसे ही हम चौथी कंडीशन में भी करेंगे। ठीक है, अब चौथी कंडीशन पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वो क्या होती है। यह हमारी चौथी कंडीशन। अब आप ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि कहां पर हमें क्या दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर जो हमें अल्फा दे रखा है जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है वो हमें राइट साइड में दे रखा है। तो यहां पर हमारी कंडीशन है कि माइनस के ए अल्फा बराबर होगा माइनस ब्रैकेट में ए अल्फा के। ठीक है, अब इस कंडीशन को भी हम सेम थर्ड वाली कंडीशन की तरह ही करेंगे, वो देखते हैं हम आगे। तो यहां से हमारी चौथी कंडीशन का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे उसमें कंडीशन थी सेम, ये भी वही कंडीशन है, तो यहाँ पर भी हमारी सेम वही कंडीशन बन जाएगी जैसे हमारी ऊपर बनी थी। बस यहाँ पर ए पहले आ जाएगा यानी कि स्केलर, और अल्फा जो हमारा वेक्टर है वो बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए प्लस ब्रैकेट में माइनस के ए इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा ए अल्फा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के ए इंटू अल्फा। आप इतनी इक्वेशन को ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमने अल्फा की क्या करी है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी है।
तो इसीलिए ही हमारा आया है ए अल्फा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के ए इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 क्योंकि एक प्लस का ए है एक माइनस का ए है इंटू अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के इंटू अल्फा। अभी हमने दूसरी वाली कंडीशन में अभी प्रूफ कर रहा था कि 0 इंटू अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और ये कंडीशन हमारी ऐसी चल रही है। अब यहाँ पर भी हमारी सेम वही कंडीशन बन जाएगी जैसे हमारी तीसरी कंडीशन में बनी थी कि ब्रैकेट में माइनस के ए अल्फा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव इनवर्स हो जाएगा किसका ए अल्फा का। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर वही लिख रखा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रैकेट में ए इंटू अल्फा इज द एडजेक्टिव इनवर्स है किसका ए अल्फा का। तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे और ये मैंने आपको थर्ड कंडीशन में समझा ही दिया था। तो हम लिख देंगे कि ब्रैकेट में माइनस के ए इंटू अल्फा बराबर होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर ए अल्फा के। अब देखते हैं हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी को। तो पहले मैं आपको पांचवी प्रॉपर्टी बता देता हूं कि क्या होती है। वो होती है हमारी ए ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा ए अल्फा माइनस ए बीटा के। ठीक है, तो यहां से हमारी पांचवी प्रॉपर्टी का प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। हम यहां पर LHS वाला पद ले लेंगे जो हमें उसमें दे रखा था कि ए ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए ब्रैकेट में अल्फा बीच में आ जाएगा प्लस और ये जो माइनस का हमारा बीटा था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ था। अगली लाइन में जो हमारे पास ए है स्केलर उसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर से तो हमारा आ जाएगा ए अल्फा प्लस ए ब्रैकेट में बीटा के। ठीक है, और ये हम अभी तीसरी कंडीशन में प्रूफ करके आए हैं कि ए ब्रैकेट में माइनस के अल्फा बराबर होगा माइनस ब्रैकेट में ए अल्फा के। ठीक है, ये कंडीशन हम प्रूफ करके आए हैं तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा ए बीटा। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पर हम ए ब्रैकेट में माइनस बीटा की जगह पर लिख देंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए बीटा जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लस है यहाँ पर और ये जो हमें माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए अल्फा माइनस ए बीटा। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन थी कि ए ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बराबर होना चाहिए ए अल्फा माइनस ए बीटा के। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हम प्रूफ कर चुके हैं और बहुत आसान कंडीशन है, बस हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं वो तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टी हम दो तरीके से प्रूफ करेंगे क्योंकि हमें वहां पर दे रखा था कि ए अल्फा बराबर होगा 0 के और ये हमारा तब होगा जब हमारा ए बराबर 0 हो, तब भी हमारा ए अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। और हमें दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि अल्फा बराबर 0 हो तब भी हमारा ए अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें एक बार ए को नॉन जीरो मानते हुए चलेंगे और एक बार अल्फा को नॉन जीरो मानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन लगा लेते हैं कि लेट ए अल्फा बराबर होगा 0 के और यहाँ पर हम ए को नॉन जीरो मान लेते हैं कि ए नॉट इक्वल टू होगा 0 के। अगर ये नॉट इक्वल टू होगा 0 के तब हमारा यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ए इज नॉन जीरो एलिमेंट है किसका फील्ड का, इसलिए यहाँ पर हमारा ए इनवर्स एग्जिट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रूफ करेंगे कि अल्फा बराबर होगा किसके 0 के। ठीक है, तो उसको प्रूफ करते हैं हम आगे। हमें इसमें दे रखा है कि ए अल्फा बराबर है 0 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स की दोनों साइड में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए इनवर्स ब्रैकेट में ए अल्फा बराबर होगा ए इनवर्स इंटू 0 के। अब अगर हम ए इनवर्स इंटू 0 करेंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा और ये जो हमारे पास ए है इसको हम ए इनवर्स के साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए इनवर्स इंटू ए और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर आ जाएगा अल्फा। ए इनवर्स ए बराबर होता है हमारा 1, ये आपको पता होगा, इंटू में अल्फा है बराबर चल रहा है हमारा 0, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो पहला में यही प्रूफ करना था वो हम कर चुके हैं। अब प्रूफ करते हैं हम दूसरा जिसमें हम अल्फा को नॉन जीरो लेते हुए चलेंगे। ठीक है, वो देखते हैं आगे।
यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अगेन लेट कर लेंगे कि ए अल्फा बराबर होगा किसके, जीरो के, और अल्फा क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा। तब हमें प्रूफ करना होगा कि ए बराबर जीरो है। वही यहाँ पर लिख रखा है कि देन टू प्रूफ दैट कि ए बराबर होगा किसके, जीरो के। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मानते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लास 10th में जो हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या है, उसमें हमारे क्वेश्चन थे सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम उसका उल्टा मान करके चलते थे कि √2 एक परिमेय संख्या होती है। जब हम लास्ट में उसको प्रूफ करते हुए आते थे तो वहां पर हमारे एक के अलावा भी गुणनखंड मिल जाते थे। तो वहां पर हम लिख दिया करते थे कि ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से करते थे। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ए बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि ए बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के। कि सपोज ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन तब हमारा ए इनवर्स एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे हमने इससे पहले करा था सेम वही करेंगे। ए इनवर्स से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कंडीशन हमने वहां पर लगाई थी सेम यहाँ पर भी लगा देंगे वही कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए इनवर्स ए एक ब्रैकेट में इंटू अल्फा और बराबर आ जाएगा जीरो। और ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 इंटू में आ जाएगा अल्फा बराबर जीरो, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर जीरो। अब आप ये सोचना कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि हम ऊपर क्या मानते हुए चले थे कि अल्फा हमारा क्या आएगा, नॉन जीरो है, तब हम उसको प्रूफ करते हुए चले थे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, अल्फा बराबर जीरो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। जैसे हम उसमें लिखते थे वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। तो इसीलिए ही जो हमारा ए होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, दस वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त होता है, यानी कि हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि डेट अल्फा मस्ट बी जीरो वेक्टर, कि जो अल्फा है वो हमारा क्या है, एक जीरो वेक्टर है। ये हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या मानते हुए चले थे कि अल्फा बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के, और यहाँ पर हमारा अल्फा बराबर जीरो आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कि ए बराबर कितना होगा हमारा, जीरो, हिंस अल्फा बराबर नहीं होगा जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन थी वो भी प्रूफ हो जाएगी कि ए अल्फा बराबर है जीरो के, और यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने प्रूफ करा था कि ए अल्फा बराबर है जीरो, यानी कि जो उसमें हमारा वेक्टर है अल्फा उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, जीरो। और ऐसे ही हमने दूसरी कंडीशन में प्रूफ करा है कि ए अल्फा बराबर होगा जीरो, लेकिन इस बार जो हमारा स्केलर होगा ए की वैल्यू वो होगी जीरो, ठीक है। तो यही हमें छठी प्रॉपर्टी में दे रखा था कि ए अल्फा बराबर हो जीरो, और वहां पर दो कंडीशन के रूप में दे रखा था कि एक बार ए बराबर जीरो होना चाहिए और एक बार अल्फा बराबर जीरो होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रूफ भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारी वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो मैं आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ, और इसमें मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि हमारी थ्योरम के रूप में भी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जनरल प्रॉपर्टीज और वेक्टर स्पेस जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं और जो उनके प्रूफ करके दिखाए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको फंक्शन एनालिसिस के टॉपिक्स भी चाहिए हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।